वो तेज है, वो आत्मा है। हालेलुया। यदि सिखान वाला ही आप अपने लोगों से कहे कि मूर्ति पूजा से भागो, पर उसके विश्वासी लोग यही सोच गए कि हम अपने परमेश्वर को बनाएंगे और उसके साथ हम झुककर प्रणाम करेंगे, क्या आप वैसे ही इजराइल लोगों की तरह नहीं करें? जैसे इजराइल लोगों ने मूर्तियों के सामने अपने सिर झुका दिए, उनको दंडवत किया। इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस यदि अपनी कुरिन्थियों की संगत को कह रहा है कि मूर्ति पूजा से भागो, आप खुद झुक झुक करके प्रणाम करा होगा मूर्तियों से। कितने इस बात को समझ रहे हैं? क्या आप समझते हो इस बात के लिए कि पौलुस ने मूर्तियों के आगे माथा टेका होगा? उनको वंश वस्त्र पहनाता होगा, उनके गलों में हार पहनाता होगा। वो परमेश्वर का जीवित और अभिषेक के दास था, और ऐसे ही उसने अपने लोगों को करने के लिए कहा कि हे मेरे प्रिय मित्रों, आप मूर्ति पूजा से भागो, भागो आप। पर हमारे लोग भागने की बजाय उतनी ही तेजी के साथ मूर्तियों के सामने धड़ाधड़ अपने मत्थे को झुकाते जा रहे हैं, अपने हाथों को उठाते हैं। कितनी इस बात को समझ रहे हैं? केवल और केवल पौलुस ही इस बात की चर्चा नहीं करता कुरिन्थियों के साथ जो उसने बात की। आज वो पौलुस आपके साथ इस वचन के साथ बात कर रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, भाग जाओ मूर्ति पूजा से। तुम लोग समझदार हो, जो मैं कह रहा हूं स्वयं उसे परखो, परखो अपने आप को। जो मैं कह रहा हूं वचन कहता है, आप समझदार हो। कितने इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है चाहे वो आकाश के नीचे हो, आकाश के ऊपर हो, पृथ्वी में हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी कड़ी मूर्ति दे अगे मथा ना टेकना। हालेलुया। किसी भी मूर्ति नु बना के ओदे अगे मथा, किसी भी सुनो, किसी भी मूर्ति नु बना के उसदे अगे मथा ना टेकना। क्या खुदावन परमेश्वर यीशु अपने विश्वासी लोगों से यह चाहता है? कितने इस बात को समझ रहे हैं? क्या पौलुस चाहता था? क्या पौलुस के टाइम में अजਿਹੇ लोग नहीं थे जो मूर्तियों को बना सकते थे? कितने इस बात को समझ रहे हैं? थे, इसलिए तो उसने कहा कि हे भाइयों और बहनों सुनो, हे मेरे प्रिय दोस्तों सुनो, मूर्ति पूजा से भाग जाओ। तुम समझदार, इस बात को समझो, तुम्हें भागना होगा। आप इस बारे में निर्णय लो, आप सोचो और निर्णय लो कि आपने मूर्तियों के सामने दंडवत करना है, जहां केवल और केवल अपने जीवन परमेश्वर के सामने झुकना है जो अनदेखा स्वरूप है। कितने इस बात को समझ रहे हैं?